आप सब लोग लिखिए रूल्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन, 3 टाइप होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती तो 4 है, पर फोर्थ वाले पे तो क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनता है। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन में लिखिए इफ ऑल फैक्टर्स आर लीनियर, यदि सभी फैक्टर लीनियर हो। नंबर वन थिंग ऐसे होंगे, मतलब इस तरह की फॉर्म हो सकती है। इसकी ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगा। इस तरह की कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस कैपिटल बी अपॉन बोलो बी प्लस एक्स। 3 फैक्टर होते तो कैपिटल सी, 4 होते तो कैपिटल डी, 5 होते तो कैपिटल ई, ऐसे लिखते चलते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इससे कैंसिल होगा, तो एक तरह से आपको ये मिलेगा रिजल्ट। थोड़ा ध्यान देना, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इक्वल टू ए इंटू बी प्लस एक्स, एलसीएम लेने के बाद बी इंटू ए प्लस एक्स अपॉन, आपको ये स्टेप नहीं लिखनी क्योंकि अब मैं पहले ही टाइप बता रहा हूं, एक भी नहीं बताऊं, ये कैंसिल हो जाता है। तो आप पहला टाइप ये लिखना ए इंटू, और इसकी ट्रिक होती है कैपिटल ए कैपिटल बी निकालने की डायरेक्ट, अभी आते हैं थोड़ी देर में। ये बी प्लस एक्स है और ये ए प्लस एक्स है। अब इस स्टेप पे जाके आप कोफिशिएंट का कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। जैसे कभी लिखा हो कि 3x प्लस 4 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब मैं पूछूं कि a क्या है तो आप बोलते 3, और मैं पूछता b क्या है तो आप बोलते 4। वही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। मान लीजिए आपको कभी ऐसा लिखा है 5x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसे इंटीग्रल भी मान सकते हो, फ्रैक्शन भी मान सकते हो। आप तो सीधा चलो इंटीग्रल भी करिए, पार्शियल फ्रैक्शन भी करिए। 5x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका डायरेक्ट आंसर का पैटर्न ये होता है ए लॉग, बिल्कुल आप इतना ही सीखेंगे डायरेक्ट लिखना, प्लस बी लॉग एक्स माइनस 4। ए भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर आप चाहें तो ए निकाल सकते हैं। -15 प्लस 1 -14 बाय -7, तो 2, ए की वैल्यू 2 आ रही होगी। ऐसा ही आपको करना है बिना पेन उठाए, और बी की वैल्यू के लिए 4 रखिए, 21 अपॉन 7 3, देखना। तो अब क्या करते हैं देखिए, 5x प्लस 1 कैसे करते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 4। पहले स्टेप वाइज बता रहा हूं, फिर आप समझेंगे। अब आपने एलसीएम लिया तो ऐसा लिखा 5x प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 4 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू मेथड तो कंपेयर करते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल का कंपेयर, यहां होगा 5, यहां होगा ए प्लस बी। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म लेंगे तो 1, और यहां होगा -4a प्लस 3b, लाइक दिस। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू बताते हैं। ये तो तरीका हुआ मेथड से, बट आपको मेथड से नहीं करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं कि 5 इक्वल टू ए प्लस बी, 1 इक्वल टू -4 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, पर आप इसकी जगह करिए ये कि अगर लीनियर फैक्टर हैं तो ध्यान रखना है ट्रिक, तो इन फैक्टर को 0 से इक्वेट करिए। तो x की वैल्यू मिली -3, और एक बार x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करो बेटा, x की वैल्यू मिली 4। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहां रख लो, या इवन मैं तो बोलूंगा यहां पे भी रख के बता दूंगा मैं डायरेक्ट जो करा, पर अभी मान लो आपको कंफ्यूजन है तो पहले यहां रखो। तो जब आपने -3 रखा, देखो रखो -3, तो -15 प्लस 1 -14, यहां रखा -3, तो ये हो गया बेटा -7a। तो देखो a कितना आ गया 2। अगर एक भी कांस्टेंट डायरेक्ट निकल जाए तो 80% टाइम बच जाता है। अभी तो दोनों ही निकल जाएंगे। अब बी के लिए क्या पुट करोगे, -3 रखो, -3 रख दिया था, सॉरी। अब 4 रखिए, तो 4 रखा तो 21, यहां 4 रखोगे बेटा 0, यहां रखोगे तो 7b, तो b कितना आ गया 7। ये तरीका है, और इनके इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, सॉरी b आ गया 3, और इनके इंटीग्रेशन तो पता ही है। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे ये काम, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन, मान लीजिए x आप ले लेते x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 5। अब क्या करोगे इसमें, आप अगर इसका आंसर का पैटर्न समझे तो ऐसा आता a लॉग x प्लस 2, देखो आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाते लिखे हुए, b लॉग
x माइनस 3 प्लस सी लॉग, आपको ऑप्शन मिल जाते और आप ऑप्शन से आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, आपके अल्टीमेटली एबीसी निकालना होता है जो आप मेंटली निकाल सकते हो। जैसे ए के लिए -2 पुट करो, बी के लिए 3 और सी के लिए बेटा 5, और इसमें ही पुट कर दो, जो दिए सी में पुट कर दो। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्चुअल लॉजिक को समझना। आपने लिखा ए अपॉन, पहले ऐसा लिखते पर इन सब में बहुत टाइम लग जाता, बी अपॉन x माइनस 3, सी अपॉन, फिर एलसीएम लेते, ये सब करते। उसकी जगह मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, आप -2 पुट कर दीजिए और आप इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो करो -2, तो 4 -4 -1 अपॉन, इसमें नहीं करते जिसके लिए निकालना, इसमें करा -5 -7, ये कैंसिल बेटा, ये मिला -1 अपॉन, यानी ए की वैल्यू अभी से बता रहा हूं मैं, -1/35 होगी। सिमिलरली बी निकालना है, तो बी के लिए बताओ क्या पुट करोगे, 3, और इसी इक्वेशन में पुट कर दो, बहुत टाइम बचेगा, सीधा सीधा मेंटली पुट कर दो। हो सकता है चारों ऑप्शन में इसका कोफिशिएंट, याद रखना एबीसी कुछ नहीं होता पेपर में, हो सकता है इसका कोफिशिएंट -1/35 हो सकता है, तो आपका अपने आप ही टाइम सेव हो जाएगा। तो अब 3 रखो जरा, हम रखते हैं 3 रखा तो 9 प्लस, देखो 9 + 6 - 1, अब 3 इसमें रखोगे तो 5, इसमें नहीं रखना बेटा बस, और यहां रखा तो -2, ये हो गया 15 - 1 14 अपॉन -10 या -7/5, यानी बी की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो -7/5 आएगी। और सी निकालने के लिए आपको पुट करना है x की जगह 5, ये इसका टेक्निक है। समझ में आई बात? अब आपने सी के लिए 5 रखा, यहीं के रख लीजिए, कहीं और मत जाइए, 5 रखो, 25 + 10 - 1, 5 + 2 7 × 2, ये हो गया बेटा 35, 34/7 × 2, यानी 17/7, कुछ लोगों ने लिखा दिस इज द राइट, 17/7 इज अ राइट। सी, समझ में आया आपको लॉजिक?